आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। इस वक्त हम खड़े हैं जवाहर चिखलीकर साहब के ऑफिस में, जहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम उनसे जानना चाहेंगे कि अब उनका आगे का निर्णय क्या होगा, क्योंकि ऐसी अफवाहें जो है भिवंडी शहर में फैल रही थी कि जवाहर चिखलीकर साहब जो है वो कांग्रेस के हित में बैठ रहे हैं या किसी अदर पार्टी के हित में बैठ रहे हैं, जिसका इन्होंने कड़ा विरोध करते हुए कहा है कि हम जो है किसी के उसमें बैठेंगे नहीं, हम खड़े रहेंगे, हम लड़ रहे हैं और हम जीत रहे हैं। और जिन लोगों ने भी इस अफवाह को फैलाने की कोशिश की है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है। और इसी बात को आगे ले चलते हैं और जानते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं उनसे कि अब आगे किस तरह का निर्णय लेने वाले हैं और आगे वो कौन सा काम करने वाले हैं। मैं अपने सहयोगी जुल्फुल मोमिन के साथ सुल्तान कुरैशी। भिवंडी का नंबर 1 SBC इंटरनेट सर्विस अब आपके लिए लाया है एक स्पेशल ऑफर, फाइबर प्रोवाइडेड टू ऑल भिवंडी। 3 महीने का 75 MBPS अब सिर्फ 1599 रुपए में, और अगर आप 1 साल का प्लान लेते हैं तो आपको मिलेगा 4799 रुपए में। और साथ में आपको मिलता है जिपॉन फाइबर इंस्टॉलेशन, फ्री टू यूज न्यू वाईफाई राउटर, और अगर आप किसी को रिफर करते हैं तो आपको भी मिलेगा 3 महीने का सेम प्लान फ्री। तो जल्दी कीजिए, फिर मैं कहना हमें खबर ना थी। एड्रेस SBC इंटरनेट सर्विस, खिदरा रोड, खिदरा मस्जिद के सामने। माशाअल्लाह, मैं बिस्मिल्लाह बोल के शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यही कहना चाहता हूँ हमारे भिवंडी के जनता को, हम कांग्रेस में टिकट मांगे थे, जिसमें आप जानते हो जो बीजेपी में अभी थोड़े दिन नहीं हुए, बीजेपी से जो आएला RSS का आदमी दयानंद चोरगे, ये बाला साहेब का पार्टनर है और इसका ये मतदार संघ में कोई लेन देना नहीं था। इसका राहुल गांधी का क्या नेम था कि सर्वे में रिपोर्ट आएगा, इसमें टिकट दिया जाएगा। हमारा सर्वे में नाम था, महिला का सब कुछ हो गया था, फाइनल लिस्ट में नाम तय हो गया था देने का, और ये अचानक नाना भाऊ पाटोले का नाम वो कमेटी से निकाल दिया और बाला साहब थोरात को रखा। बाला साहब थोरात ने फायदा लेके उसके आदमी को टिकट दे दिया। यह हमारे भिवंडी की जनता की कुछ बेवकूफ नहीं बनने वाली है। ये कहाँ से आया है, किधर से खड़ा है? मुसलमान लोगों ने कि इनकी जागीरगिरी ने लिए। ये मुस्लिम शहर है, यहाँ पे शर्म आना चाहता था वो कांग्रेस के नेता लोगों को। बेशरम है वो, जो महाराष्ट्र के अंदर नेताओं को बोलूंगा, हमारे राहुल गांधी जी के पास ये बात पहुंचाते नहीं है। राहुल गांधी के पास ये बात हमारी भेजी नहीं। अगर राहुल गांधी जी को मालूम रहता तो ये टिकट इनको दे देते थे। ये महाराष्ट्र में जो खाकी चड्डी पहन के जो कांग्रेस चला रहे ना, हमारे राहुल गांधी जी जान की परवाह नहीं करते, रात दिन वो मेहनत करते, रास्ते पे उतर के भारत जोड़ो यात्रा या कोई भी रो, ये कांग्रेस के अंदर बीजेपी से आए हुए लोग, ये मुसलमान के कट्टर विरोधक है। इन्होंने महाराष्ट्र में सरकार ने आना चाहिए। भिवंडी के जिन मुस्लिम इलाकों से इन्होंने टिकट नहीं दिया है, मैं इनका निषेध करता हूँ। मैं भिवंडी के तमाम जनता से कहना चाहता हूँ, इन्होंने जितने मेंबर जो खड़े किए हैं भिवंडी के अंदर, ये सब बीजेपी की साजिश है। ये बीजेपी से मिले हुए एक महिला है, आपकी बहन का जो कांग्रेस वालों ने इंसल्ट किया है। हम भिवंडी वालों मुसलमानों की इज्जत कराई है इन लोगों ने। मैं भिवंडी वालों को ये संदेश देना चाहता हूँ, ये कांग्रेस के नेताओं को एक ऐसा निषेध करके अपनी बहन को जिताओ, अपनी बेटी को जिताओ। एक इतिहास बन जाएगा महाराष्ट्र के अंदर, पहली मुस्लिम महिला यहाँ से चुन के जाएगी। जवाहर भाई, ये बताइए, चुन के जाने के बाद में अगर स्टेट में गवर्नमेंट महायुति की बनती है तो आप क्या करेंगे? देखो, महायुति की बनेंगे तो हम विरोध में बैठेंगे। हम कांग्रेस के विचारधारा वाले लोग हैं और हम कांग्रेस के साथ ही चलने वाले लोग हैं। हमारे खून में कांग्रेस है। ये RSS के खाकी चड्डी वाले लेटर निकालो या कार्रवाई करो, हमको उससे कुछ फर्क नहीं गिरता। हम चुन के आएंगे ना, राहुल गांधी जी के पास जाके इनको मैं कैसा पार्टी से निकालने का काम मैं करूंगा। नहीं जवाहर भाई, आप ये बताइए कि आपने कहा कि हम बचपन से हमारे खून में कांग्रेस की है, लेकिन जब कांग्रेस ने किसी सूरत में यहाँ पर एक उम्मीदवार दे दिया था तो फिर आपने बगावत करके आजाद उम्मीदवार की हैसियत से खड़े रहने का प्रयास क्यों किया? उन्होंने हमारा हाथ का पंजा चुराया है, सुनो, लेकिन चीटिंग करके आया है वो चोरी करके आया है। ये चोरी हमको बर्दाश्त नहीं होगा। राहुल गांधी का जो नेम था 89 से टिकट देना चाहता था, मुझे नहीं दिया, भिवंडी से दूसरे कोई और मुस्लिम रेस में था उसको देना था। मुसलमानों ने तुम्हारी मक्तेदारी नहीं लिए, यहाँ पे खासदार को भी चुन के दिया, वो बेवकूफ बना के गया लोगों को। हमने के मक्तेदारी लिए,
यहाँ पे एक कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा रहता ना तो हम खड़े नहीं रहते थे। मैं बोल रहा हूँ ये मुस्लिम का हक है। ये 12 के जो 11 जो खड़े हुए हैं, ये आए, कोई भाई कल्ले से आया है, कोई समाजवादी का गठबंधन भी है, ये वोट डिवाइड हो रहे। मैं यही कहना चाहता हूँ जनता को, मेरे माँ बहनों को, मेरे भाइयों को, मेरे दोस्तों को, भाइयों यही कहना चाहता हूँ अपने भिवंडी को बचाओ ये दलालों से। एक ठाकुर आया है, एक ठाकुर कैसा आप पिक्चर देखे करण अर्जुन में, सबका अनाज जमा करता है, इकट्ठा करता है, हाँ ऐसा करके उन्होंने पूरे भिवंडी की घरपट्टियां और पैसों से मालो माल बन गया है। अब वो जनता को, हमारे मुसलमान भाइयों को बेवकूफ बनाने को उतरा है। हम आए हैं हमारे भिवंडी की जनता की जो हालत खराब करके रखी है, हम उसके लिए मैदान में आए। हम गरीब है, हम कमजोर है पैसे से, लेकिन हमको मालूम है कि जनता हमको प्यार से जिताएंगे, पैसे वालों को नहीं जिताएगी। हम केजरीवाल के जैसे काम करने के लिए रास्ते पे उतरने वाले, उससे अच्छा काम करके बताएंगे। हमारा दिल आज भी देखो, ये बैनर देखो, हमारे माननीय इंदिरा गांधी जी, माननीय राजीव गांधी जी, मौलाना अबू कलाम आजाद, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के हम और महात्मा गांधी जी का आज भी हमको प्यार है। भले हमारी निशानी गई, हमारे ऑटो रिक्शा निशानी है। हमारे जनता बेवकूफ ने हमारे ऑटो रिक्शा को समझ के हमको विजय करेंगे कांग्रेस को। ये ऑटो निशानी हमारी ओरिजिनल है। वो चोरी किया वाला पंजा वो नहीं चलेगा इस बार, इसको जनता माफ नहीं करेगी। ये लोगों को बेवकूफ बनाने के धंधे जो किए हैं ना इन लोगों ने, मैं जनता से विनती कर रहा हूं कि वोट मत डिवाइड करो। एक तारीख लिस्ट में बनेगी, एक महाराष्ट्र से मुस्लिम महिला विधानसभा में चुन के जाएगी और भिवंडी की जनता जैसी बोलेगी हमको, हम उनके तरीके पे चलेंगे। वो बोलेंगे इसमें शामिल हो तो उसमें जाएंगे। जनता जो बोलेगी हम वो बेचने को तैयार करेंगे, हम उनके साथ रहेंगे।